नमस्कार। और आज हम अपने टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों से कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। और मुद्दा ये है कि एक एकलव्य का अंगूठा गुरु उनके द्रोणाचार्य ने काट लिया। तो हजारों वर्ष से ये उदाहरण आज भी दिए जा रहे हैं कि एक प्रतिभावान आज एकलव्य होता तो महाभारत में अर्जुन जो सबसे बड़ा धुरंधर माना जाता था वो उसकी जगह पर एकलव्य होता है। क्या होता नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन एकलव्य के अंगूठा काटने की कहानी आज भी हमारे समाज के ऐसे वंचित शोषित समाज में उदाहरण के रूप में लिए जाते हैं कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, राजा महाराजा के परिवार के जो लोग हैं, वो किस तरीके से प्रतिभावान एक धनुर्धर का उंगली काटा, मतलब प्रतिभावान लोगों को कैसे आगे नहीं बढ़ने देता था। तो राजा का शासन था। आज डेमोक्रेसी है, हम वोट देकर चुनते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, हजारों ऐसे एकलव्य का अंगूठा इसी डेमोक्रेसी में हमारे आपके वोट से चुनी हुई सरकार काट रहा है, लेकिन न वो दलित साहित्यकार के कलम में स्याही बची है, न प्रेमचंद्र हैं जो प्रेमचंद ठाकुर का कुआं लिखते थे। अब कहाँ वो दलित चिंतक हैं पता नहीं, कहाँ शोषित वंचित समाज के जो चिंतक रहे हैं अभी भी हैं। बहुत सारी बातें अभी भी वो अपने आप को आइडेंटिफाई एकलव्य से ही करते हैं। आज जिस तरीके से एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है, इस पर चर्चा तक नहीं होती है कि कितने हजारों एकलव्य जो प्रतिभावान हैं, जिनको शिक्षक होना चाहिए, जिनको डीएसपी होना चाहिए था, पता नहीं IAS IPS के UPSC में क्या होता है, उतनी दूर तक तो मेरे समझ नहीं है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन जो बिहार के स्तर पर कितना दरोगा होता, कितना सिपाही होता, कितना प्रतिभावान लोग अभी नौकरी में होते, वो आज सब बाहर है और जिनको योग्यता नहीं है वो लोग अंदर है। तो लेकिन सिस्टम और समाज पूरी तौर पर खामोश, कोई सवाल पूछने को तैयार इस बात को लेकर नहीं है कि रंजीत रजक जिसने 67वीं BPSC की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया था, उसको वो जेल भी गया। उस रंजीत रजक पर पहले भी आपराधिक मामला दर्ज था और जब उनके निलंबन की कार्रवाई हुई थी, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, तो मैं भी दलित तू भी दलित की बात करके उसका निलंबन की प्रक्रिया को लटकाए रखा उन्होंने। और इस वजह से उनका इतना मन बढ़ा कि वो सेटिंग करके जो पहले से उनका स्वभाव था, जो काम करते थे करते जारी रखे। तो वो व्यक्ति के परिवार के सदस्य के अलावा दर्जनों लोगों को नौकरी दिलाई है और ऐसे लोगों को नौकरी दिलाए जो उसके योग्य नहीं था। तो वो उसकी चर्चा आज इसलिए साहित्यकार या हम आप नहीं कर रहे हैं कि वो दलित है। तो वो किसका अंगूठा काटा? किसी दलित का ही अंगूठा काटा ना। अब उसका भाई SDM है कहीं, उसकी कॉपी की जांच 40 जब वो पकड़ाया तो उससे जुड़े हुए 40 लोगों का नेटवर्क पता चला, जिस BPSC में उसकी कॉपी निकाली गई तो सारे कॉपी के प्रश्न पत्र को लेकर छेड़छाड़ साफ दिख रहा था। इस पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति की जरूरत होती, वो अनुमति आज तक नहीं मिला। चर्चा होता है, किसी साहित्यकार ने इस पर चर्चा किया क्या? कितने बड़े स्तर पर एकलव्य की अंगूठा काटा गया है, लेकिन कहीं कहीं चर्चा है, कोई मीडिया में इस खबर तक भी है। इस डेमोक्रेसी सिस्टम ने, हम ये नहीं करें कि राजा का शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा होगा, लेकिन कम से कम राजा युद्ध में जाता था लड़ने के लिए, मरता था ना जी। ये सब तो मरता भी नहीं है, युद्ध में भी नहीं जाता। युद्ध में भी हमारे ही आपके घर के बच्चों को भेज देता है और यहाँ से बैठ के फरमान जारी करता है। तो जो एक एकलव्य के अंगूठा काटने पर हमारे साहित्य
और न जाने कितने किताब इस पर लिखी जा चुकी है, कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। वो आज मतलब एक वीडियो भी पकड़ाया था ना, और 2005 से जो परीक्षाएं हुई हैं, सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीपीएससी से जितनी बहालियाँ हुई हैं, 30 से 40% एक आंकड़ा आया है कि 30 से 40% अयोग्य लोग बहाल हुए। अब बताइए कि जिस सिस्टम में इस तरीके से अयोग्य लोग बहाल हो, उस सिस्टम को आप क्या कहेंगे। लेकिन आज भी ठाकुर का कुआं लोगों को याद है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उसकी चर्चा करने से लोग नहीं बचते हैं। लेकिन आज का जो ठाकुर है, जो ठाकुर एक एकलव्य को नहीं, हजारों एकलव्य का अंगूठा काट कर मजे से शासन चला रहा है, उसके इस चरित्र पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज मैंने इसलिए कहा कि आज हजारों एकलव्य अंगूठा कटा हुआ, कोई सब्जी का दुकान चला रहा है, कोई पान बेच रहा है, कोई डेयरी फार्म खोले हुए है, दिन दिन की जीवन में कुछ न कुछ करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं है। आज कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है कि जो परीक्षा सिपाही बहाली में इतने बड़े स्तर पर जो घोटाला हुआ है, और उसी तरीके से जिस तरीके से अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली में हुई है, कोई ये कह रहा है कि हजारों एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, कहीं चर्चा है क्या। चलिए, आपके सहारे यही समझने की जरूरत है कि आज की इस डेमोक्रेसी में राजा में एक एकलव्य का अंगूठा कटा तो इतनी बड़ी चर्चा आज भी होती है, लेकिन हजारों हजार अंगूठे काटे जा रहे हैं रोजाना, हकमारी की जा रही है, लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि जब तक इन चीज़ों पर चर्चा नहीं होगी समाज में, तब तक इसी तरीके से रोज़ाना एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा। और स्वाभाविक तौर पर एकलव्य जब सत्ता और सिस्टम में नहीं आएंगे, अयोग्य लोग आएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी का वही हाल होगा जिस डेमोक्रेसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो स्थिति बनती जा रही है वो ज़्यादा दिनों तक थोड़ी चलने वाला है। किसी ने ठीक ही कहा, हमारे IPS एक मित्र हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहे कि देखिए संतोष जी, आप मौर्य पीरियड को ले लीजिए, 200-250 साल तक एकीकृत भारत रहा, उसके बाद मुगल के शासनकाल में 200 साल तक, तो 300 साल और रख लीजिए, 1500 से ले लीजिए, 1700 से कर दीजिए, उसके अंग्रेज 100-200 साल तक, तब तक डेमोक्रेसी का 75 साल हो ही गया ना, तब 20-25 साल बचा हुआ ना। फिर नई चीज़ें आएंगी। यहाँ कोई सिस्टम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चलता है। तो ये अगर स्थिति रही कि इस तरीके से इस डेमोक्रेसी सिस्टम में भी एकलव्य का इस तरीके से वध होता रहेगा, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे बचेगी।